सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, पतरस बुखारी। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बसबीले तजकिरा कह बैठे कि लाला जी, इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप सहर खिज हैं, जरा हमें भी सुबह जगा दीजिएगा। वह हजरत भी मालूम होता है भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने हमारे दरवाजे पर मुक्केबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तो हम समझे कि ख्वाब है, अभी से क्या फिक्र करना, जब जागेंगे लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन गोला बारी लम्हा बलम्हा तेज होती गई और साहब, जब कमरे की चौबी दीवारें लरजने लगीं, सुराही पर रखा हुआ गिलास जलतरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाजा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबाओ अजदाद की रूहें और मेरी किस्मतें ख्वाबीदा भी जाग उठी होगी। बेहतरी आवाजें देता हूं। अच्छा अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूं। बहुत अच्छा, नवाजिश है। जनाब हैं कि सुनते ही नहीं। खुदाया, किस आफत का सामना है? ये सोए हुए को जगा रहे हैं या मुर्दे को जला रहे हैं? और हजरत ईसा भी तो वाजिबी तौर पर हल्की सी आवाज में कुम कह दिया करते होंगे। जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। मुर्दे के पीछे लठ लेकर थोड़े ही पड़ जाते थे, तोपे थोड़ी दागते थे। ये तो हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चिटकनी खोल देते, पेशतर इसके कि बिस्तर से बाहर निकलें। दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है, उसका अंदाजा बस अहले जौक खुद ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नजर आई तो तूफान थमा। अब जो हम खिड़की में से आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे हैं कि जगमगा रहे हैं। सोचा कि आज पता लगाएंगे कि ये सूरज आखिर किस तरह से निकलता है, लेकिन जब घूम घाम कर खिड़की और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुजुर्गों से सुबह काजिब की जितनी निशानियां सुनी थीं, उनमें से एक भी नजर न आई, तो फिक्र सा हो गया कि आज सूरज ग्रहण न हो। समझ में न आया तो पड़ोसी को आवाज दी, लाला जी, लाला जी। जवाब आया, हूं। मैंने कहा, आज क्या बात है कि अंधेरा अंधेरा सा है? कहने लगे, तो और क्या, 3 ही बजे सूरज निकल आए। 3 बजे का नाम सुनकर होश उड़ गए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने? 3 बजे हैं? कहने लगे, 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े मिनट ऊपर 3 है। मैंने कहा, अरे ओ कमबख्त, खुदाई फौजदार, बदतमीज कहीं के। मैंने तुझसे यह कहा था कि सुबह जगा देना, या यह कहा था कि सिरे से सोने ही न देना? 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सकते तो आज दादा जान के मंजूरे नजर न होते। 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं? अमीरजादे हैं कि कोई मजाक है, लाहौल वाला कुव्वत। दिल तो चाहता था कि अदमे तशद्दुद को खैर बात कह दूं, मगर फिर ख्याल आया कि बनिए नौए इंसान की इस्लाह का ठेका तो कोई हमने नहीं ले रखा है, हमें अपने काम से गर्ज। लैंप बुझाया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए। और फिर हस्बे मामूल निहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह 10 बजे उठे, 12 बजे तक मुंह हाथ धोया और 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क की सैर को निकल गए। शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए। शाम का अरमान अंगेज वक्त, हवा भी निहायत लतीफ थी, तबीयत भी जरा मचली हुई थी। हम जरा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए कि इतने में एक पड़ोसी की आवाज आई, मिस्टर। हम उस वक्त जरा चुटकी बजाने लगे थे, बस उंगलियां वहीं रुक गईं और कान आवाज की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, आप गा रहे हैं, जोर आप पर। मैंने कहा, जी मैं किस लायक हूं, लेकिन खैर फरमाइए। बोले, जरा वह मैं डिस्टर्ब होता हूं। बस साहब, मौसीकियत की रूह हम में फौरन मर गई। दिल ने कहा, ओ नाबकार इंसान, देख पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं। साहब, खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि खुदाया हम भी अब बाकायदा मुताला शुरू करने वाले हैं, हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दे। आंसू पोंछे और दिल को मजबूत करके मेज के सामने आ बैठे, दांत पीस लिए, नकटाई खोल दी, आस्तीनें चढ़ा लीं, लेकिन कुछ समझ में न आया कि क्या करें। सामने सुर्ख, सब्ज, जर्द सभी किस्म की किताबों का अंबार पड़ा था, अब इनमें से कौन सी पढ़े? फैसला यह हुआ कि पहले किताबों को तरतीब से मेज पर लगा दें कि बाकायदा मुताले की पहली मंजिल यही है। बड़ी तख्ती की किताबों को अलहदा रख दिया, छोटी तख्ती की किताबों को साइज के मुताबिक अलग खड़ा कर दिया। एक नोट पेपर पर किताब के सफ़ों की तादाद लिखकर सबको जमा किया। फिर 15 अप्रैल तक के दिन गिने, सफ़ों की तादाद को दिनों की तादाद पर मुनक़सिम किया। 550 जवाब आया, लेकिन इस्तिराब की क्या मजाल जो चेहरे पर जाहिर होने पाए। दिल में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 ही बजे क्यों न उठ बैठे।
लेकिन कम ख्वाबी के तिब्बी पहलू पर गौर किया तो फौरन अपने आप पर मलामत की। आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि 3 बजे तो लग गया है, अलबत्ता 5, 6, 7 बजे के करीब उठना निहायत माकूल होगा। सेहत भी कायम रहेगी और इम्तिहान की तैयारी भी बाकायदा होगी। हम खुरमाओ हम सवाब। यह तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना हो तो जल्दी ही सोना चाहिए। खाना बाहर ही खा आए थे, बिस्तर में दाखिल हो गए। चलते चलते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए कह ही न दें। यूं तो हमारी कुव्वत इरादी काफी जबरदस्त है, जब चाहे उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हर्ज है। डरते डरते आवाज दी, लाला जी। उन्होंने पत्थर खींच मारा, यस। हम और भी सहम गए कि लाला जी कुछ नाराज मालूम होते हैं। तुतला के दरख्वास्त की लाला जी, सुबह आपको बड़ी तकलीफ हुई, मैं आपका बहुत ममनून हूं। कल जरा मुझे 6 बजे, यानी जिस वक्त 6 बजे। जवाब नदारद। मैंने फिर कहा, जब 6 बज चुके हैं। सुना आपने? चुप। लाला जी, कड़कती हुई आवाज ने जवाब दिया, सुन लिया। 6 बजे जगा दूंगा। हमने कहा, बा बहुत अच्छा, यह बात है। तौबा, खुदा किसी को मोहताज न करे। लाला जी आदमी बहुत शरीफ हैं। अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन सुबह 6 बजे उन्होंने दरवाजे पर घूसों की बारिश शुरू कर दी। उनका जगाना तो महज एक सहारा था। हम खुद ही इंतजार में थे कि यह ख्वाब खत्म हो तो अभी जागते हैं। वह न जगाते तो मैं खुद ही 1-2 मिनट के बाद आंखें खोल देता। बहरहाल जैसा कि मेरा फर्ज था, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इस सूरत में कबूल किया कि गोला बारी बंद कर दी। उसके बाद वाकयात जरा बहस तलब से हैं और उनके मुतल्लिक रिवायत में जरा इख्तलाफ है। बहरहाल इसका तो मुझे यकीन है और मैं कसम भी खा सकता हूं कि आंखें मैंने खोल दी थीं। फिर यह भी याद है कि एक नेक और सच्चे मुसलमान की तरह कलमा शहादत भी पढ़ा और फिर यह भी याद है कि उठने से पहले दीबाचे के तौर पर एक आधा करवट भी ली और फिर का नहीं पता, शायद लिहाफ ऊपर से उतार दिया या शायद सर को उसमें लपेट लिया या शायद खासा कि खुदा जाने खर्राटा लिया। यह यकीनी अमर है कि 10 बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे, लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से पेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे थे। बहरहाल यह नफ्सियात का मसला है जिसमें न आप माहिर हैं न हम। क्या पता लाला जी ने जगाया ही 10 बजे हो या उस दिन 6 कुछ देर में बजे हो। खुदा के कामों में हम आप क्या दखल दे सकते हैं। लेकिन हमारे दिल में दिन भर यह शुबा रहा कि कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है। जनाब शराफत मुलाहिजा हो, महज इस शुबे की बिना पर सुबह से शाम तक जमीर की मलामत सुनता रहा और अपने आप को कोसता रहा, मगर लाला जी से हंस हंस कर बातें की, उनका शुक्रिया अदा किया और इस ख्याल से कि उनकी दिल शिकनी न हो, हद दर्जा की इत्मीनान जाहिर की कि आपकी नवाजिश से मैंने सुबह का सुहाना और रूह अफजा वक्त बहुत अच्छी तरह सर्फ किया, वरना आज भी और दिनों की तरह 10 बजे उठता। लाला जी, सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ होता है, जो पढ़ो खुदा की कसम फौरन याद हो जाता है। कभी खुदा ने सुबह भी क्या अजीब चीज पैदा की है, यानी अगर सुबह के बजाय शाम हो जाया करती तो दिन क्या बुरी तरह कटा करता। लाला जी ने हमारी इस जादू बयानी की दाद यूं दी कि आप पूछने लगे, तो मैं आपको 6 बजे जगा दिया करूं ना। मैंने कहा, हाँ, यह भी कोई पूछने की बात है। बेशक। शाम के वक्त आने वाली सुबह के मुताले के लिए 2 किताबें छांट कर मेज पर अलहदा रख दी, कुर्सी को चारपाई के नजदीक सरका लिया और कोट और गुलूबंद को कुर्सी की पुश्त पर आवेजा कर दिया, कंटोप और दस्ताने पास ही रख लिए, दिया सलाई को तकिए के नीचे टटोला, 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़ी और दिल ही में निहायत ही नेक इरादा करके सो गए। सुबह लाला जी की पहली दस्तक के साथ ही आंख खुल गई। निहायत खंदापेशानी के साथ लिहाफ की एक खिड़की में से उनको गुड मॉर्निंग कहा और निहायत बेदारान लहजे में खासा। लाला जी मुतमिन होकर वापस चले गए। हमने अपनी हिम्मत और उलुल अजमी को बहुत सराहा कि आज हम फौरन ही जाग उठे। दिल से कहा कि दिल भैया, सुबह उठना तो महज जरा सी बात है, हम यूं ही इससे डरा करते थे। दिल ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हारे यूं ही ओसान खता हो जाया करते हैं। हमने कहा, सच कहते हो यार, यानी अगर हम सुस्ती और कसाला को खुद अपने करीब न आने दें तो इनकी मजाल क्या है कि हमारी बाकायदागी में खलल अंदाज हो। इस वक्त लाहौर में हजारों ऐसे काहिल लोग होंगे जो दुनिया और माफिया से बेखबर नींद के मजे उड़ाते होंगे, और एक हम हैं कि अदाए फर्ज की खातिर निहायत शिगुफ्ता तबई और गुंचा दहनी से जाग रहे हैं। भाई, क्या बरखुरदार और सादत आसार वाक़े हुए हैं। नाक को सर्दी सी महसूस होने लगी तो उसे जरा यूं ही सा लिहाफ की ओट में कर लिया और फिर सोचने लगे, खूब, तो हम आज किस वक्त पर जागे हैं। बस जरा इसकी आदत हो जाए तो बाकायदा कुरान मजीद की तिलावत और फज्र की नमाज भी शुरू कर देंगे।
आखिर मजहब सबसे मुकद्दम है, हम भी क्या रोज बरोज इल्हाद की तरफ माइल होते जाते हैं। न खुदा का डर न रसूल का खौफ, समझते हैं कि बस अपनी मेहनत से इम्तिहान पास कर लेंगे। अकबर बेचारा यही कहते कहते मर गया, मगर हमारे कान पर जू तक न रेंगी। लिहाफ कानों पर सरक आया तो गोया आज हम और लोगों से पहले जागे हैं, बहुत पहले। क्या बात है, खुदावंदा ने कॉलेज भी किस कदर सुस्त है। हर एक मुस्तैद इंसान को 6 बजे तक कती जाग उठना चाहिए। समझ में नहीं आता कि कॉलेज 7 बजे क्यों न शुरू हुआ करे। लिहाफ सर पर, बात यह है कि तहजीबे जदीद हमारी तमाम आला कदरों की बेखकनी कर रही है। ऐश पसंदी रोज बरोज बढ़ती जाती है। आंखें बंद तो अब 6 बजे हैं, तो गोया 3 घंटे मुतवातिर मुताला किया जा सकता है। सवाल सिर्फ यह है कि पहले कौन सी किताब पढ़े, शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ। मैं जानूं शेक्सपियर बेहतर होगा। इसकी अजीम उल शान तसानीफ में खुदा की अजमत के आसार दिखाई देते हैं, और सुबह के वक्त अल्लाह मियाँ की याद से बेहतर क्या चीज हो सकती है। फिर ख्याल आया कि दिन को जज्बात के महशरस्तान से शुरू करना ठीक फलसफा नहीं, वर्ड्सवर्थ पढ़े। इसके औराक में फितरत को सुकून व इत्मीनान मयसर होगा और दिलो दिमाग नीचर की खामोश दिलावेजियों से हल्के हल्के लुत्फानंदोज होंगे। लेकिन शेक्सपियर नहीं, वर्ड्सवर्थ ही ठीक रहेगा। मगर शेक्सपियर, हैमलेट, लेकिन वर्ड्सवर्थ, लेडी मैकबेथ, दीवानगी, सब्जाजार, संजर संजर बादे भारी, सैदहवस, कश्मीर, मैं आफत का परकाला हूं। यह मुअम्मा अब फलसफे ही से ताल्लुक रखता है कि फिर जो हमने लिहाफ से बाहर सर निकाला और वर्ड्सवर्थ पढ़ने का इरादा किया तो वही 10 बज रहे थे। इसमें न मालूम क्या भेद है। कॉलेज हॉल में लाला जी मिले, कहने लगे, मिस्टर, सुबह मैंने फिर आपको आवाज दी थी, आपने कोई जवाब न दिया। मैंने जोर का कहकहा लगाकर कहा, ओहो लाला जी, याद नहीं मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा था। मैं तो पहले ही से जाग रहा था। बोले, वह तो ठीक है, लेकिन बाद में। इसके बाद कोई 7 बजे के करीब मैंने आपसे तारीख पूछी थी, आप बोले ही नहीं। हमने निहायत तअज्जुब की नजरों से उनको देखा, गोया वह पागल हो गए हैं, और फिर मतीन चेहरा बनाकर माथे पर त्योरी चढ़ाई और गौरफिक्र में मसरूफ हो गए। 1 आध मिनट तक हम इस तमुक में रहे। फिर यकायक एक महजूबाना अंदाज से मुस्कुरा कर कहा, ठीक है। मैं उस वक्त ये नमाज पढ़ रहा था। लाला जी मरऊब से होकर चल दिए और हम अपने जुहदो इत्तिका की मिस्कीनी में सर नीचे डाले कमरे की तरफ चले आए। अब यह हमारा रोजमर्रा का मामूल हो गया। जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे। इस दौरान में लाला जी आवाज दें तो नमाज